नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपके सामने आज डिस्काउंट का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ। ठीक है, 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और शुरू के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको कि आपने पहले कभी शायद पढ़े ही ना हो। ऐसे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं और इनकी अगर आपके शुरू के 3-4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए आज के, ठीक है, अगर शुरू के 3-4 क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मिल जाए एज इट इज़ क्वेश्चन, लेकिन इन क्वेश्चन से आपको कुछ क्वेश्चन को करने का तरीका मिलने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर बनते हैं तो हम बहुत ईजिली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बिना किसी इंतजार के हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो बात करते हैं आज के पहले एग्जाम्पल पे। देखिएगा क्या है। एक पब्लिकेशन वाला 3.5 लाख रुपए में 3500 किताबें छापता है। 3.5 लाख में कितनी किताबें छाप रहा है? 3500 किताबें। वह 500 किताबें मुफ्त देता है। इसका मतलब यह है कि वो 3500 किताबें तो छापता है लेकिन 500 किताबें क्या करता है? मुफ्त बांट देता है। यानी 500 ऐसे फ्री बांट दी। अब फ्री बांटने का मतलब यह है कि उसने 3500 छापी होगी, 500 फ्री बांटी, तो बची कितनी किताबें? 3000 किताबें। इसका मतलब यह है कि उसने जो किताबें बेचनी है वो कितनी बेचनी है? 3000 किताबें उसको बेचनी है। आगे क्या लिखा हुआ है? वह अंकित मूल्य पर 25% का बटा देता है। यानी 500 पहले फ्री दे चुका है, इसके बाद अब क्या कह रहा है कि वह किताब के अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दे रहा है? 25% का डिस्काउंट दे रहा है। साथ ही क्या कर रहा है? और प्रत्येक 29 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त देता है। यानी मान लीजिए कि उस पब्लिकेशन वाले के पास कोई किताब खरीदने गया तो उसने क्या बोला उसको कि भैया तू 29 किताब खरीद, मैं तुझे एक किताब ऑफ फ्री दूंगा। इसका मतलब ये कि 29 किताब का पैसा देना पड़ेगा और किताबें कितनी देगा? वो 30 देगा, क्योंकि 29 किताबों के साथ में कितनी किताब फ्री दे रहा है? एक किताब फ्री दे रहा है। और साथ में कितना डिस्काउंट दे रहा है? 25% का डिस्काउंट दे रहा है। यदि किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये हो, यानी किताब का अंकित मूल्य कितना है? 160 रुपये हो, तो क्या पूछ रहा है? तो लाभ हानि ज्ञात करें। लाभ हानि परसेंट नहीं पूछ रहा, लाभ हानि के बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देखिएगा। एक बात बताओ, मेरे पास किताबें कितनी थी? टोटल 3500। मैंने 500 किताबें फ्री दे दी, यानी मुझे बेचने कितनी किताबें? 3000 किताबें। यही बोल रहा है क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 किताबें मैंने क्या कर दी? मुफ्त बेच दी। अब मुझे बेचने कितनी किताबें? 3000 किताबें बेचनी है। अब इन किताबों को कैसे बेचना है सुनना। वह अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है। यानी जो भी किताब बेचेगा उस पर कितना डिस्काउंट देगा? 25% का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन क्या कह रहा है कि 29 किताब खरीदने पर एक किताब और मुफ्त दूंगा। इसका मतलब यह है कि 29 किताब का मुझे क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा। पर मैंने किताबें कितनी बेच दी होगी? 30 किताबें बेच दी होगी। इसका मतलब यह है कि 30 किताब का सेलिंग प्राइस कितने किताब के बराबर है? 29 किताब के बराबर है। पर मेरे पास टोटल किताबें कितनी है? 3000। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 3000 किताब, और यहां पर जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2900 किताब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर 3000 किताबें जो मुझे बेचनी है उस पर मुझे पैसा कितने का मिलेगा? केवल 2900 किताबों का मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये देखो, किताबें अब ओवरऑल कहने का मतलब 3500 किताबें छापी थी, 500 यहां मुफ्त बांट दी और 100 यहां पर मुफ्त बांट दी। अब यानी उसने कितनी किताबों का पैसा कमाना है? 2900 किताबों का। अब हमें पता है कि एक किताब का अंकित मूल्य हमारे पास है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? यदि किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये हो, यानी किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये हो, तो मैंने उस किताब को 25% डिस्काउंट में बेचना है। तो बताओ एक किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो एक किताब का विक्रय मूल्य 160 पर 25% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू कम करते हैं। तो 25% डिस्काउंट दिए तो कितनी वैल्यू कम हो गई? 25%। अब इसको बेच दीजिए तो 3/4, 4 से काटा इसको 40, 40 × 3 कितना हो गया? 120। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मैंने एक किताब को कितने में बेचा है? 120 रुपये में। पर मुझे टोटल कितनी किताबें बेचनी है? 2900 किताबें। बेचने 3000 है, लेकिन याद रखना 3000 में पैसा कितने का मिलेगा? 2900 किताबों का। तो इस तरह से कुल 2900 किताबों का सेलिंग प्राइस मुझे कितना प्राप्त होगा? तो सेलिंग प्राइस 2900 गुणा 120। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 000, 12 नाम 108, हासिल 10, 12 दूनी 24 और 10 34। इसका मतलब मैंने सारी की सारी किताबें 3,48,000 रुपये में बेच दी। भाई 500 में पहले फ्री दे चुका हूं, यहां पर ये चीज समझ में आ गई होगी। 500 यहां फ्री दे दी, 100 यहां पे फ्री दे दी। ठीक है, अगर पूछे कि कितनी किताब फ्री दे दी, 600 किताबें फ्री दे चुका हूं मैं यहां पर। ठीक है, इसके बाद मैंने जो किताबें का जो टोटल सेलिंग प्राइस मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3,48,000 रुपये। जबकि टोटल जो मेरा कॉस्ट पड़ रहा था वो कितना पड़ रहा था? 3,50,000 रुपये। तो इस तरह से मुझे इस क्वेश्चन में क्या होगी? हानि। और मुझे हानि कितने रुपए की होगी बेटा? हानि होगी 2000 रुपये की, क्योंकि
3,50,000 में मैंने उनको क्या किया था, बनवाया था किताबों को, ठीक है, जबकि मैंने बेचा कितने में उसको, 3,48,000 रुपये में, यानी पब्लिकेशन वाले ने उसको 3 लाख 3.5 लाख में उसको तैयार किया था और 3,48,000 में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को जरा ढंग से समझ लेना, कारण क्या है कि बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी यहाँ पर। तो जहाँ किताबें मुफ्त मिलती है वो देखो हमने पहले भी पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मुफ्त देने पर कैसे डिस्काउंट निकालते हैं, तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को तैयार कर लिया। बस यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी थी कि 500 किताबों को मुफ्त देता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में आपको अपने मतलब उसने आपके साथ एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हानि परसेंट निकाले तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 2,000 की हानि किस पर हुई है, 3.5 लाख रुपए पर, 2,000 बटा 3.5 लाख गुणा 100 करके हानि परसेंट आप निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो इस क्वेश्चन को पढ़कर डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, टिपिकल कहीं से भी नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिएगा इसका सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पब्लिकेशन वाला 2.5 लाख रुपए में 2500 किताबें छापता है। कितनी किताबें छापी है, 2500। वह 400 किताबें मुफ्त देता है। कितनी मुफ्त दे रहा है, 400। इसका मतलब यह है कि 400 का पैसा नहीं मिलने वाला उसको, 2500 में से 400 किताबें तो फ्री जा चुकी है। आगे क्या कर रहा है, वह अंकित मूल्य पर 20% का बटा, वह किताब के अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। प्रत्येक 20 किताब की खरीद पर कितने किताब दे रहा है, एक किताब मुफ्त दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है, बस वैल्यूज का डिफरेंस है। देखिएगा आगे क्या कह रहा है, यदि किताब का अंकित मूल्य 150 रुपये रहा हो तो कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमको तरीका तो सारा वही लगना है। देखिएगा एक बार, बताओ कितनी किताबें छापी थी अपन ने, 2500 किताबें छापी थी। कितनी किताब फ्री दे दी, 400। यानी 400 किताब मुफ्त देने का मतलब, फ्री देने का मतलब कि हमें इसका पैसा नहीं मिलेगा। तो हमें कितनी किताबों का पैसा मिलेगा, 2100 किताब का पैसा मिलेगा। पर पैसे कैसा मिलेगा वो देखना। वो कह रहा है कि 20 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त दे रहा है। इसका मतलब दुकानदार यानी पब्लिकेशन वाला 21 किताबें बेच रहा है, लेकिन पैसा किसका मिल रहा है उसको, केवल 20 किताबों का। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 21 किताबों का सेलिंग प्राइस वो कितनी किताबों के बराबर है, 20 किताब के बराबर है। अब यहां एक बात बताएं आप कि 21 किताब जो हमने बेची उसका उस पर पैसा कितने का मिलेगा, 20 किताब का मिलेगा। पर मेरे पास किताब कितनी है, 2100। तो यहां पर 2100 किताबों की बात करें, 2100 किताब के सेलिंग प्राइस की बात करें तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा बेटा, वो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2000 किताब के बराबर होगा। कारण 100 गुना कर दिया ना। आप मल्टीपल देख लीजिए, इसका डिवाइड उसमें करके देख लीजिए। जो हमारे पास किताबें कितनी है, 2100 किताबें। तो डिवाइड करके देखा तो इस तरह से क्या है, 100 मल्टीपल आया। तो 100 मल्टीप्लाई यहाँ किया, 100 मल्टीप्लाई यहाँ किया। अब बात करते हैं कि एक किताब का सेलिंग प्राइस। तो एक किताब का सेलिंग प्राइस कितना है देखते हैं। अंकित मूल्य है हमारे पास 150 रुपये, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 150 वाली चीज 20% डिस्काउंट के साथ 80% बेची जाएगी। तो इस तरह से 15 8 120, यानी एक किताब पर जो विक्रय मूल्य मिल रहा है मुझे कितने रुपए मिल रहा है, 120 रुपये। लेकिन मेरे पास किताबें कितनी हैं, 2000, जिनका मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए। तो 2000 किताब का विक्रय मूल्य, तो 2000 गुणा 120, क्योंकि एक किताब को कितने में बेचूंगा, 120 में। और मुझे कितनी किताबों का पैसा मिलने वाला है, 2000 किताबों का। तो इस तरह से इसको गुणा किया, 12 दूनी 24, 4 जीरो, तो 2,40,000 रुपये। अब बताओ इस तरह से किताबें मेरे घर में कितने की थी, 2,50,000 की। यानी पब्लिकेशन वाले घर में कितने की थी, 2,50,000 की। पर उसने बेची कितने में, 2,40,000 रुपये में। तो इस तरह से उसको क्या होगा, हानि। और हानि हम अगर देखें तो यहाँ पर 2,50,000 का कॉस्ट पड़ रहा था उसके लिए, और बेचा उसने 2,40,000 में। तो 10,000 रुपये की उसको क्या हो गई, हानि हो गई। और अगर आपसे हानि परसेंट भी अगर आपसे पूछता है इन केस, तो आप कैसे निकालेंगे। तो हानि परसेंट बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। कैसे, 10,000 रुपये की हानि हुई है किस पर, 2.5 लाख पर। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। देखो 1 2 3 4 ऐसे काट लो, 4 25 चौक 100। तो इस तरह से ओवरऑल कितने परसेंट की हानि हुई इसको, 4% की। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, समझ आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन में, देखिएगा क्या है। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। और ये एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहां पर एक साथ अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और बटा भी यहां पर दो तरह से है, ठीक है। फ्री वस्तु देकर भी, और यहां पर हम लोग परसेंटेज डिस्काउंट भी अलग से दे रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पहले एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। एक दुकानदार 12 वस्तु खरीद पर कितनी वस्तु मुफ्त दे रहा है, 3 वस्तु मुफ्त दे रहा है। वह 10% का अतिरिक्त बटा भी देता है।
10% का बटा और देता है, एक्स्ट्रा बटा और दे रहा है। साथ ही वह 20% का लाभ कमाता है, यानी दुकानदार इतना सब कुछ करने के बावजूद कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। वो क्या कह रहा है, तो बताओ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पर वस्तु तो लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु के अंकित मूल्य का अनुपात आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन समझो इसको ढंग से एक बार, कि यहाँ पर 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देने का मतलब है कि 15 वस्तुओं पर 3 वस्तु का पैसा आपको नहीं देना, तो ये डिस्काउंट आपको अलग दे दिया। इसके बाद एक डिस्काउंट और दिया जिसमें 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया गया। तो देखो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन करने का जो तरीका है आप ऑलरेडी सीख चुके हो। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है जहां हम लोगों ने डिस्काउंट निकालना सीखा था, वहीं पर हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात कर ली थी। देखिएगा एक बार, तो देखो कैसे करेंगे। मैंने मान लिया एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 100 रुपये। 100 क्यों माना, क्योंकि हमको डिस्काउंट अलग से देना है, इसलिए 100 की फॉर्म में मान लिया। बाकी आपको पता है 1 की फॉर्म में मान के भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा इसलिए माना है मैंने इसको। मेरे यहाँ से कितनी वस्तु जा रही है, अगर मैं दुकानदार हूँ तो मेरे यहाँ से 15 वस्तु जा रही है, तो 15 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, 1500 रुपये, ठीक है। ये होगा, इससे वैसे मतलब नहीं है, लेकिन 15 वस्तुओं पर मुझे पैसा कितनी वस्तुओं का मिलने वाला है, तो मुझे 12 वस्तुओं का मिलने वाला है, यानी मुझे 1200 रुपये प्राप्त होंगे। पहली चीज़, 15 वस्तुओं पर मुझे कितने रुपए प्राप्त होंगे, 1200 रुपये प्राप्त होंगे यहाँ पर। लेकिन साथ में वो अलग से 10% का डिस्काउंट और दे रहा है, यानी 10% और यहाँ पर कम कर देगा। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा अपने लिए, यहाँ पर 1080 रुपये, ये हो गया। तो इसका मतलब फाइनली 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1080 रुपये हो चुका है। क्लियर है। अब मैं चाहूँ तो एक वस्तु का निकाल सकता हूँ, यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, चाहो तो निकालो वरना छोड़ दो। ये 15 वस्तुओं का है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है फिर भी वह 20% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 20% का लाभ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, 20% का लाभ। तो देखो अब, तो अगर मैं 15 वस्तुओं पर बात कर रहा हूँ अभी, तो 15 वस्तुओं का कॉस्ट निकालने जाऊँ तो यहाँ पर 1080 रुपये जो है ना, उसमें 20% लाभ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 1080 किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो कॉस्ट निकाल लो यहाँ से कि कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। तो देखो एक बार, इसका मतलब ये है कि 15 वस्तु का कॉस्ट कितना हुआ, 900 रुपये, जबकि 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 1080 रुपये, जबकि अंकित मूल्य कितना हुआ, 1500 रुपये। आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो बेटा अगर हम बात करें, देखो ये 15 वस्तुएं सेम है, एक वस्तु का निकालोगे तो 900 बटा 15 करना पड़ेगा, और यहाँ अंकित मूल्य निकालोगे तो 1500 बटे 15 करना पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो लेकिन आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि क्रय मूल्य पहले और अंकित मूल्य बाद में। तो 900 अनुपात 1000, 900 अनुपात 1500, 1500, 1500 के लिए 1500 के लिए, क्योंकि यहाँ पर अंकित मूल्य की बात करें, और अंकित मूल्य कितना है 15 वस्तुओं का 1500 रुपये, जबकि 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 रुपये, ठीक है। कट चुका है, कट गया। अब 3 से काटो, तो इस तरह से आंसर कितना आ गया, 3 अनुपात 5। क्लियर है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जिससे आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, वह 20% का बटा और देता है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, सेम वही तरीका। हमारे यहाँ से कितनी वस्तु जा रही है, दुकानदार हूँ मैं, मान लीजिए कितनी वस्तु जाएंगी मेरे यहाँ से, 8 वस्तु जाएगी। तो इसका मतलब 8 वस्तु का अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 की फॉर्म में कितना हो गया, 800। लेकिन मुझे पैसा कितनी वस्तु का मिलेगा, मैंने 3 वस्तु फ्री दी तो 3 का पैसा मुझे नहीं मिलेगा। कितनी वस्तु का मिलेगा, 5 का, यानी 500 रुपये, ठीक है। तो 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने रुपए मिला मुझे, 500 रुपये। लेकिन साथ में 20% डिस्काउंट और है, याद रखना, यानी 20% मूल्य और कम करना है। जब 20% कम करूंगा तो कितना परसेंट रह जाएगा, 80%। ये लो, अब 400 ही रह गया, यानी इसका मतलब है 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 400 रुपये। अब याद रखना, अंकित मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 400 रुपये। और साथ में क्या करा है, फिर भी दुकानदार को कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 400 रुपये में बेचने के बावजूद भी, आप चाहो तो एक वस्तु का निकाल लो, बट हम 8 वस्तु पर बात कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ से आप चाहे एक वस्तु का निकाल कर भी कर लो, आंसर वही आएगा। लेकिन आपको पता है यहाँ 400 जो है ना, वो 25% लाभ यानी 125% के बराबर है। तो यहाँ पर 8 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो होगा 400, 25% लाभ यानी 125 के बराबर, गुणा 100,
25 चौक 100, 25 5 125, 5 से काटा। तो इस तरह से आपने पास 8 किताबों का क्रय मूल्य कितना आ गया 320 रुपये, जबकि 8 किताबों का अंकित मूल्य कितना था 800, यानी 8 वस्तुओं का 8 वस्तुओं का, किताब बोलो वस्तु बोलो, तो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य का 320 रुपये, 8 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो गया 800 रुपये, और आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो 320 अनुपात 800, 320 अनुपात 800 काट सकते हैं, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 5 80, तो यहाँ से जो आंसर आया वो कितना आया बेटा 2 अनुपात 5। तो इस तरह से हम टिपिकल क्वेश्चनों को भी इजी बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए, ओवरऑल मुझे कहीं भी रटने की नीड नहीं है, कहीं भी कोई फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है, केवल सिंपल क्वेश्चन को हम फॉलो कर रहे हैं। हम सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, इसलिए हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे होते या रट रहे होते तो हमें बहुत टाइम वेस्ट होता हमारा, ठीक है, और सोल्यूशन भी बहुत लंबा हो जाता है। और वहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर एक आधी अगर मान लो 20% अगर मिस कर देता तो मैं सारा काम किस पे करता 500 पे करता, तो मेरा कुछ और 400 रुपये रह जाता है यहाँ पर, तो अनुपात 1 अनुपात 2 आता आंसर, तो आंसर कुछ और हो जाता। तो यहाँ छोटे छोटे स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है कि स्टेप्स क्वेश्चन में जो बोली वो फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे, फॉलो हो पा रही कि नहीं हो पा रही, वो सारी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सोल्यूशन आप निकालेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा ईजी रहेगा हमारे लिए, देखिएगा एक बार। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, अंकित मूल्य कितना है 2000। यदि उस वस्तु को 10% और 20% के 2 क्रमागत छूट के बाद बेचा जाए। ये क्रमागत क्या होता है, यानी एक के बाद दूसरी छूट, यानी पहली छूट देने के बाद जो आएगा वो हमारा फिर से अंकित मूल्य बनेगा, उसके बाद दूसरी छूट आपको उस पर देनी है। क्या कह रहा है, बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप चाहो तो कैलकुलेशन बड़ी करके भी कर सकते हो, और चाहो तो बहुत इजीली छोटा सा भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अगर थोड़ा टिपिकल करना चाहो तो ऐसे कर लो कि भाई सबसे पहले 2000 पर आपको डिस्काउंट दिया 10% का, 10% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया 90% रह गया। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये आ गया 1800 रुपये, ये अब हमारा दोबारा से अंकित मूल्य बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। जब क्रमागत डिस्काउंट यानी कॉन्जुगेटिव डिस्काउंट की बात करें, ठीक है, लगातार डिस्काउंट की बात करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब पहला डिस्काउंट दोगे तो उसके बाद जो वैल्यू निकलेगी वो आपका फिर से अंकित मूल्य बनेगा, और इस पर फिर कितना डिस्काउंट देना है 20% का आपको क्या करना है दोबारा डिस्काउंट देना है। तो 1800 पर आपको फिर 20% का डिस्काउंट देना है। अब 20% का देने का मतलब क्या हो गया 80% रह गया, तो इस तरह से कितना आ गया 1440 रुपये। तो फाइनली 2000 वाली वस्तु को पहले तो 1800 के हिसाब से बेचने वाला था, फिर 1800 के हिसाब से जब डिस्काउंट दिया तो फाइनली कितने में बेचा 1440 रुपये में। तो ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब इसी को हम एक स्टेप पे भी कर सकते थे, कैसे 2000 हमने परसेंटेज में सीखा है कैलकुलेशन को आसान बनाना, 10% डिस्काउंट दिया तो 2000 का फिर 10% डिस्काउंट दिया यानी 90% बेचेंगे, ये पहला डिस्काउंट हो गया। अब इसको सॉल्व मत करो, यहाँ पर एक साथ लास्ट में सॉल्व करेंगे। फिर आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो 20% डिस्काउंट का मतलब कितना रह गया 80%, ये लो, ठीक है। तो 8 नाम 72, 72 इंटू 2 144, तो 1440 रुपये। आपसे यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर कुल बटा भी पूछ सकता है। तो एक बार बताओ, जब जिस वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये था उसको आपने 1440 में बेचा तो डिस्काउंट कितना दे दिया 560 रुपये का। ये अगर आपसे पूछे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट ये है तरीका, कारण क्योंकि अगर 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट 4 डिस्काउंट भी अगर आपको दे रखे हो, क्रमागत यहाँ तो 2 ही दे रखे हैं, उस तरह अगले क्वेश्चन में 3 ही दे दे आपको, तो 3 देगा तो भी आपको प्रोसीजर यही अपनाना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको नहीं करने। तो रटने का कोई काम नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर बहुत ईजिली आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये हो तथा उस वस्तु को 20% और 25% के 2 क्रमागत छूट के बाद बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। अब जरा देखिए, वही 2 डिस्काउंट है 20% 25%, अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपये। तो क्या करोगे बताओ, 1200 रुपये, पहला डिस्काउंट कितना दिया 20%, 20% का मतलब कितना रह जाएगा 80%, ये पहला डिस्काउंट, ठीक है। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूसली, उसके बाद 25% डिस्काउंट और दिया तो कितना रह गया 75%, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कट गया, ये कट गया 3/4, 4 से कटा तो इस तरह से 3 3 9 9 8 9 72, तो 720 रुपये। तो देखो कितना इजीली हमने सोल्यूशन निकाल लिया। तो रटने की कहीं भी नीड नहीं है, अगर आप फॉर्मूले रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा कि फॉर्मूले रटने से बेटर है कि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझने से क्या होता है, क्वेश्चन की जो स्पीड होगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है तथा उस वस्तु को 10%, 20% और 30% के 3 क्रमागत छूट के बाद बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। केवल यहाँ कैलकुलेशन होगी, इसके अलावा कोई काम यहाँ नहीं होने वाला। तो देखो कैलकुलेशन क्या है। तो सबसे पहले 1600 रुपये क्या है हमारा अंकित मूल्य पहला, उसको 10% डिस्काउंट दिया तो कितना लिखूँ यहाँ पर 90%। भाई 1600 रुपये 10% डिस्काउंट दिया तो कितना रह गया 90%। उसके बाद 20% डिस्काउंट दिया तो कितना रह गया 80%। और उसके बाद 30% डिस्काउंट दिया तो कितना रह गया 70%। ऐसे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को लिखकर मल्टीप्लाई करके ईजी बनाना है। बस करें, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो कट गई, 1 ये कट गई, ये कट गया, बस यहाँ पर ये कट गया। इसके बाद देखो आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप गुणा करके 10 का भाग लगा सकते हो। आप चाहो तो काटने के बाद यहाँ 5 ला सकते हो, यहाँ 8 ला सकते हो, या 4/5 काट कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी बात, अगर आपने इसको 4/5 काटा तो पहले 4 से तो गुणा करना ही पड़ेगा, फिर 5 का भाग भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने केवल इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर केवल 10 का भाग लगाया, किसका भाग लगाया 10 का भाग लगाया, तो बहुत आसान हमारे लिए। तो कैलकुलेशन को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। तो गुणा कर लेते हैं। तो 16×144 गुणा 56/10। अब आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया है तो मल्टीप्लाई करें इसके, ठीक है, और 10 का भाग लगाएं। तो देखो क्या आंसर आने वाला है। तो 8064/10, तो इस तरह से कितना आ गया 806.4, और पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 806.40 रुपये इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब इसी क्वेश्चन को कैसे करवा सकता है वो आपसे, उल्टा करवा सकता है। उल्टा कैसे कि अभी के अंकित मूल्य दे रहा था, हो सकता है उल्टा दे दिया आपको, विक्रय मूल्य दे दिया और आपसे क्या पूछ रहे हैं अंकित मूल्य। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, देखिएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3600 रुपये है, ठीक है। मैंने कहा था विक्रय मूल्य देकर क्या पूछेगा इस बार अंकित मूल्य। देखिए एक बार, तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3600 रुपये है तथा उस वस्तु को 20% और 25% के 2 क्रमागत छूट के बाद बेचा जाए तो अंकित मूल्य क्या था, ठीक है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो इसका मतलब जो विक्रय मूल्य आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में, वो किस छूट के बाद है 20% और 25% की 2 छूट के बाद है। अब क्या करें, देखो अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य मान लो x 100 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x मान लिया अंकित मूल्य। अब पहला डिस्काउंट 20% है, नहीं 20% का मतलब क्या रह गया 80%। 20% का मतलब क्या हो गया 80%। अगला डिस्काउंट कितना है 25%, तो कितना रह जाएगा 75%। उसके बाद आपने बेचा कितने में 3600 रुपये में। तो x पर 80%, फिर 75%, और उसके बाद कितना हो गया 3600। तो इस तरह से आप इसका आंसर का, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो x का मान निकाला 3600। अब ये यहाँ से जब वैल्यू जाएगी तो पलट जाएगी, तो 100 ऊपर चला गया, दोनों का 100 ऊपर आ गया, और डिवाइड में क्या रह गया 80 गुणा 75। करें सॉल्व। 20 से काटा 5 बार 4 बार, 25 से काटा 4 बार 3 बार, 4 से 4 कट चुका है, 3 से काटा 1200, 12 5 60, इस तरह से कितने रुपए आ गया 6000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि अंकित मूल्य क्या निकल के आया 6000 रुपये। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उल्टा, यानी पहले आप पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, अंकित मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा था, आपकी बार क्या था विक्रय मूल्य देकर क्या पूछा है आपसे अंकित मूल्य। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस टाइप का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1680 रुपये हो तथा उस वस्तु को 20% और 30% के 2 क्रमागत छूट के बाद बेचा जाए, ठीक है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य दे रखा है, छूट आपको दे रखी, दोनों के बाद बेचा जा रहा है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य। तो सेम कॉन्सेप्ट वही, बताओ अंकित मूल्य क्या मानूं, x रुपये मान लेता हूँ। उसके बाद पहला डिस्काउंट कितना देना है आपको 20%, तो 20% का मतलब कितना हो गया 80%। फिर 30%, 30% का मतलब कितना हो गया 70%, और यहाँ पर फाइनल जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा 1680 रुपये। तो x का मान निकाल लूँ क्या, तो x का मान आएगा 1680 गुणा 100 पर दोनों बार, और डिवाइड बाय 80 गुणा 70। बस अब क्या करना है, केवल कैलकुलेशन करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, काट दो। 8 से काटा 8 दूनी 16, 8 एकम 8 0, 7 से काटा 3 30। तो इस तरह से कितना आया 3000 रुपये। तो यहाँ पर वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना आया 3000 रुपये। अब इस क्वेश्चन में कैसे और चेंज कर सकता है, अगले क्वेश्चन में देखिएगा एक बार आप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में कैसे चेंज करने वाला हूँ देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, अंकित मूल्य 2000 रुपये। यदि इसे 20% और x% के 2 क्रमागत बट्टों के बाद 1200 रुपये में बेचा जाए, तो आपने पहला डिस्काउंट दिया 20% का, अगला डिस्काउंट दिया x% का, उसको देने के बाद आपने कितने में बेचा, इसको 1200 रुपये में बेचा। तो पूछ रहा है x का मान ज्ञात करें। तो देखो बहुत इजीली कर सकते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट की तरह ही है। तो देखो एक तरह से अंकित मूल्य 2000 रुपये,
पहला डिस्काउंट कितना दिया आपने, पहला डिस्काउंट दिया 20%, 20% का मतलब क्या रह गया 80%। अब ये 80% क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा क्या करेगा 100% में वैल्यू को कम करेगा। अब यहाँ अगला डिस्काउंट x% है, अब 100 में से x कैसे घटाऊं, करने को तो हम 100 माइनस x भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक नंबर लिख देता हूं। मैंने मान लिया x% डिस्काउंट के बाद वैल्यू कितनी रह गई p%। यहां 100 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, 100 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। लास्ट में उसी स्टेप को फॉलो करूंगा, पर अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के पर्पज से जिन लोगों को मैथ्स में फोबिया है, कैलकुलेशन में डर लगता है, उनके लिए है केवल ये। अब यहां से अगर आपने दो डिस्काउंट दे दिए, एक तो 20% का और एक x% का, 20% देने के बाद 80% और x% देने के बाद क्या मान लिया p%, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है बेटा 1200 रुपये, प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर। अब क्या करो, सारी वैल्यूज को पलट दो, चाहो तो यार इजी पकड़ लो, यहीं की कट गई चारों जीरो, तो p बराबर 1200 बटा 2 गुणा 8, 2 काटा 600, ठीक है, 4 से काटा 2 बार 150, तो इस तरह फाइनली p का मान कितना रह गया 75। 75 कैसे आया, 150 में 2 का भाग लगाया कितना है 75। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए आप, ये p का मान 75 यहां रखा गया, इसका मतलब x बराबर क्या था 100 माइनस 75, कितना आ गया 25। तो इस तरह से x का मान कितना परसेंट रखा गया होगा यहाँ पर 25%, और क्वेश्चन में परसेंट दे रखा है तो जरूरत नहीं है, तो x का मान कितना है यहाँ पर 25, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या केवल क्या था, आपको कैलकुलेशन करनी थी, याद कुछ नहीं करना। आपको पता है कि छूट हमेशा किस पर मिलेगी, अंकित मूल्य पर। लाभानी जब भी निकालना है किस पर निकालना है, क्रय मूल्य पर। केवल यही दो काम आपको करना है इस चैप्टर के अंदर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आएगा आप लोगों को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये है तथा इसे p%, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये तथा इसे p% और 30% के दो क्रमागत बटे के बाद 1680 रुपये में बेचा जाए तो p का मान ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन में x था, आपकी बार क्या है p। एक बार सोच के देखो लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वहां पर जो ऑर्डर था ना उसमें पहले था 20%, बाद में था x%। लास्ट क्वेश्चन में तो पहले वाला डिस्काउंट निकाल कर भी अगले स्टेप पर जा सकते हैं, पर यहाँ पहला वाला डिस्काउंट ही गायब है। जैसे कई बच्चे से अगर दिमाग में चल रहा हो कि सर पहला डिस्काउंट निकाल ले, उसके बाद हम अगले डिस्काउंट पर जाएं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्काउंट का ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए ना तो क्वेश्चन के मान पे कोई फर्क कभी नहीं पड़ता है, क्वेश्चन के मान पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बोलने वाला हूँ इस बात को, तो अगर p% और 30% को आगे पीछे कर दिया जाए जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो क्योंकि हम जब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं। देखो कैसे, देखो 3000 क्या है हमारा अंकित मूल्य, पहला डिस्काउंट p%। अब p% वैल्यू होती तो कम कर देते, पर वैल्यू नहीं है तो p की जगह क्या कर देते अपन, एक कोई भी नंबर मान सकते थे, पर नंबर नहीं है अपने पास, तो क्या करें p माइनस करने के बाद अपन मान लेते हैं अब की बार कितना x%, यानी p कम करने के बाद x% रह गया और 30% और डिस्काउंट यानी कितना रह गया 70%। और फाइनली जो रिजल्ट वैल्यू है यानी विक्रय मूल्य है वो कितना है 1680 रुपये। रख लिया यहाँ पर, कर लो सॉल्व, 1 2 3 1 2 3 1 कट गया यहाँ से, तो x का मान निकाल लीजिए। 1680 रुपये डिवाइडेड बाय 3 गुणा 7, काट लीजिए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 0 3 से काटा 80, तो इस तरह से x का मान कितना आ गया 80, और x का मान 80 है तो बताओ p का मान कितना होगा, तो p बराबर 100 माइनस 80। इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया गया है 20%। समझ आया होगा आप लोगों को। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, इजी कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 20% और 30% के दो क्रमागत छूट के समतुल्य छूट ज्ञात करें। दो क्रमागत छूट जिससे पिछला क्वेश्चन में था सेम वही है। ये वैसे बहुत सारे टीचर सबसे पहले पढ़ाते हैं, मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। देखिए क्यों, बताऊंगा रीजन। 20% और 30% के दो क्रमागत छूट के समतुल्य छूट, यानी ऐसी छूट, समतुल्य का मतलब ऐसी छूट निकाल के बताएं। एकल छूट भी बोल सकते हैं, समतुल्य छूट इक्विवेलेंट बटा बोलते हैं इसको, समतुल्य बटा। कारण क्योंकि इन दोनों की छूट को मिलाकर, यानी इन दोनों से मिलाकर उतनी छूट दे जो अकेला वो दे दे, तो समतुल्य बटा निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे इजी कॉन्सेप्ट देखो क्या है। मान लो वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये होता, तो पहला डिस्काउंट 20% देता तो कितना रहता 80%, और उसके बाद 30% दूंगा तो कितना रह जाएगा वो 70%। अब यहाँ से अगर मैं मान सॉल्व करूँगा तो 8 तो 56, तो जो 100 रुपये वाली चीज़ थी वो कितने में बेची गई 56 में, सिंपल सा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपने कितने रुपए कम कर दिए 44,
तो इस तरह से आपने छूट कितनी दे दी, 44% की। इसको करने के लिए वैसे एक फॉर्मूला भी है, कि अगर मान लीजिए दोनों अगर पूछता P और Q, दो छूट है हमारे पास परसेंटेज के अंदर, तो इनका इक्विवेलेंट बटा आपको निकालना होता, तो क्या फॉर्मूला होता, P + Q - PQ बटा 100। ये भी कर सकते हैं, बट जैसे किसी एग्जाम में कभी फॉर्मूला पूछ ले तो बात अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आए, चीज़ वही है, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ P और Q क्या है, केवल डायरेक्टली छूट ही है। तो पहली P छूट है तो P रख दिया 20, Q रख दिया 30, 20 × 30 600 बटा 100, तो यहाँ पर हो गया 50 - 6, यानी कितना परसेंट हो गया, 44%। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है कि 2 छूट हो, 3 छूट हो, 4 छूट हो, आप बहुत इजीली इसको समतुल्य छूट वहाँ से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 10%, 20% और 30% के 3 क्रमागत छूट के समतुल्य छूट ज्ञात करें। पिछले में 2 था, आपकी बार 3 दे दिया, लेकिन याद रखना जो फॉर्मूला था ना वो केवल 2 छूट में काम करता, 3 में काम नहीं करता। तो देखो आगे क्या करोगे, बताओ। 100 मान लिया, क्या मान लिया, 100 अंकित मूल्य। पहला डिस्काउंट 10% यानी 90, पता नहीं क्यों आया, क्योंकि 10% कम किया। फिर 20% यानी 80, फिर 30 यानी 70, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से लेकिन जो निकलेगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य। और आपसे पूछा है समतुल्य छूट। चलो करते हैं एक बार, तो 2 जीरो कट गई, चलो वेरी गुड, ये 2 जीरो कट गई, वेरी गुड, 1 जीरो कट गई। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो, सातों मतलब यहाँ पर कर लो तो 9 × 8, 8 9 72, और 72 × 7 किया तो हो गया 504, और बटा 10 है, इसका मतलब 50.4। तो जो जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये था उस वस्तु को अपन ने कितने बेचा होगा, 50.40 रुपये में बेचा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो देखो ऑप्शन में मिलेगा, ये हमारा विक्रय मूल्य है, लेकिन डिस्काउंट आपने कितना दिया होगा, 49.6, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्काउंट दिया, 49.6। ठीक है, देखिएगा समझ आया होगा। तो ईजी है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं आज का, ठीक है, फिर खत्म करते हैं इसको। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति समान अंकित मूल्य वाली वस्तु को 3 दुकानों पर देखता है, 3 दुकानों पर समान मूल्य वाली है, समान अंकित मूल्य वाली। वे दुकानदार उस वस्तु को अपने निश्चित बट्टों पर बेचते हैं, अपने निश्चित बट्टों पर बेचते हैं, जिसमें दुकानदार ए उसे 20% और 30% के 2 क्रमागत बट्टों पर बेचता है। दुकानदार बी उसे 30% और 20% के 2 क्रमागत बट्टों पर बेचता है, और तथा दुकानदार सी उसे 44% बट्टे पर बेचता है। ठीक है, अब तो व्यक्ति को उस वस्तु को किस दुकान से खरीदनी, किस दुकानदार से उसको खरीदनी चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है। अब देखो, क्योंकि अब कॉमन सेंस वाली बात है, अंकित मूल्य सबका सेम है, यहाँ पर आपको बोला गया है अंकित मूल्य सबका क्या है, सेम है। और पहला दुकानदार इसको क्या कर रहा है, 20 और 30 के 2 क्रमागत डिस्काउंट पे बेच रहा है, दूसरा 30 और 20 के 2 क्रमागत डिस्काउंट पे बेच रहा है, और तीसरा वाला 44% के बटे पर बेचता है। अब सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर तीनों का डिस्काउंट समान होगा तो तीनों का विक्रय मूल्य भी समान होगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिसने डिस्काउंट ज़्यादा दिया होगा उस वस्तु को वहाँ से खरीदना सही रहेगा। कारण क्योंकि समान अंकित मूल्य, समान वस्तु है। अब समान अंकित मूल्य समान वस्तु है तो कहने का मतलब अब जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा वहाँ ज़्यादा डिस्काउंट की वजह से क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। अब जहाँ विक्रय मूल्य कम होगा वहीं से हम क्या करेंगे, वस्तु को परचेस करेंगे। अब जैसे हम बात करें पहले दुकानदार की बात करते हैं, तो पहले दुकानदार अगर 100 रुपये वाली मान लो अंकित मूल्य 100 रुपये, डिस्काउंट उसने दिया 20% और 30% का। 20% का मतलब क्या हो गया 80%, और 30% का मतलब क्या हो गया 70%। तो अगर मैं यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालने जाऊँ तो 8 तो 56, यानी 100 वाली चीज़ कितने बेची, 56 में। दूसरे की बात करता हूँ, अंकित मूल्य 100 रुपये, चूँकि समान अंकित मूल्य, उसने उसको 30 और 20 में बेचा, तो 70 और 80, 7 और 2 56। फिर वही इसने भी 100 वाली चीज़ 56 में बेची, इसने 100 वाली चीज़ 56 में बेची। और तीसरे की बात करूँ 100 44% का डिस्काउंट दिया, तो ऑटोमेटिक उसने कितना डिस्काउंट दिया 44 का, तो बेचा कितने में 56 में। तो इस तरह से तीनों दुकान पर दुकानदार ने इसको जब वस्तु बेची तो समान सेलिंग प्राइस पर बेची। इसका मतलब वो किसी भी दुकान से अगर इसको खरीदता है, क्योंकि तीनों पर समान है, तो किसी भी दुकान से अगर वो खरीदता है तो उसको ना तो कोई नुकसान होगा और ना ही कोई उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि तीनों पर क्या मिल रही है, समान रूप से वस्तु आपको मिल रही है। तो समझ में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो आज की क्लास में ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है।